हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। दिस इज विक्की। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर क्लास 10th। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 की आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। अब इसको स्प्लिट करेंगे 10 को, कितना आएगा, 2 5 10 एंड 5 1 5। 2 और 5 इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। अब मैं क्या साइन, कौन सा ये नंबर दिख रहा है आपको नेगेटिव, तो यही नंबर डिसाइड करेगा कि ये 3 लेस करके लेके आना है या ऐड करके। यहाँ नेगेटिव है, माइनस साइन है, तो 3 5 में से 2 लेस करके आएगा। तो 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी x माइनस 5 बचेगा। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन आ गया, इधर भी और इधर भी है। इधर क्या बचेगा आगे, x प्लस 2। ठीक है, अब x माइनस 2 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और आगे x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ये आपके फर्स्ट फैक्टर्स आ गए हैं फर्स्ट इक्वेशन के। चलिए नेक्स्ट, अभी एक स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 को स्प्लिट कीजिए आप, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब मुझे लाना है 1 यहाँ पर, क्योंकि कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जब मैं 1 लेके आऊँगा वो कौन सा साइन डिसाइड करेगा, ये वाला नेगेटिव साइन डिसाइड करेगा यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो मैं 2 2 4 और 4 में से 3 लेस करूँगा, और तो मेरा क्या आ जाएगा, 12 हो रहा है, 3 के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 आ रहा है, और 4 में 3 लेस कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या, यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे और x प्लस 2 यहाँ पे भी बचेगा। x प्लस 2 कॉमन इन बोथ, क्या बचा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, और 2x माइनस 3 को 0 को इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5/2। यहाँ क्या करेंगे, रूट 2 की 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 2 की 5/2 से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा, रूट 2 की 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है। अब 10 को स्प्लिट कर लीजिए आप, 2 5 10 एंड 5 1 5। तो यानी कि 5 और 2 को हमें स्प्लिट करना है और 7 लेके आना है ऐड करके। तो चलिए √2x स्क्वायर प्लस के 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है। अब क्या करेंगे, 5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे खोलिए और आगे √2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5/2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब बाय मिस्टेक इस क्वेश्चन में, इस पोर्शन में से मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो √2x हो जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से मुझे √2 कॉमन दिख रहा है। अब 2 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। अब 2 को जब मैं √2 लिख सकता हूँ तो एक √2 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस का 5, क्योंकि ये वाला √ खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब ही डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब √2x कॉमन इन बोथ, तो √2x प्लस 5, और आगे क्या बचेगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के 5/√2 आ गया। ठीक, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का √2 आ गया।
ठीक, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इजिकल टू 0। इस क्वेश्चन में आप 8 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दी। जब 8 से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा, और 16 to 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा, और 16 को जब मैं स्प्लिट करना शुरू करूंगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, राइट। अब मैं ऐड करके 8 लेके आना है, ये साइन क्या दिख रहा है आपको, प्लस, तो मुझे ऐड करके 8 लेके आना है, यानी कि 2 2 4 और 2 2 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पर भी 4, तो यानी कि 4 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो 8 आ रहा है, और 4 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 16 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 16x² माइनस 4 प्लस 4 8 की जगह पर, और x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, 16x² माइनस का 4x प्लस का 4x और प्लस 1 इजिकल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कॉमन लूँगा, और कॉमन में मेरे पास 4x कॉमन आ रहा है इस पोर्शन से, और इस पोर्शन से 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4x कॉमन लिया मैंने, अंदर कितना बचा 4x माइनस 1, और इस पोर्शन से 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचा 4x, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन बचेगा ये, तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, माइनस का 1। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से नेगेटिव साइन है तो माइनस का 1 कॉमन आएगा, तो 4x माइनस 1 हो जाएगा अंदर, तो 4x माइनस 1 कॉमन इन बोथ, तो अंदर क्या बचा 4x माइनस 1, तो दोनों रूट सेम आ रहे हैं, तो x की वैल्यू 1/4 और 1/4 आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब आप 100 को स्प्लिट करेंगे तो 10 10 100 और ऐड करके 20 लेके आना है, दैट मीन्स 100x² माइनस का 10 प्लस 10, 10 और 10 को ऐड कर रहा हूँ 20 आ रहा है, और 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 100 आ रहा है, दैट मीन्स हम सही हैं, ये 0 आ गया। अब 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। यहाँ से क्या पोर्शन कॉमन आएगा और यहाँ से क्या पोर्शन कॉमन आएगा बताइए आप, यहाँ से 10x कॉमन आएगा और ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 कॉमन इन बोथ, तो आगे क्या बचा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1/10 और दूसरा रूट भी 1/10 ही आएगा, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 2। ये जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 2 है आपका, उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसको आपको यहाँ सॉल्व करना है। अब 324 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा, और 324 को आप स्प्लिट कर लीजिए, कितना आएगा 1 टाइम 6 टाइम 2 टाइम ऐसे आ जाएगा। फिर आगे और कीजिए, कितना आएगा 2 8 16 टाइम और 2 1 2, और आगे कीजिए आप किससे करेंगे 3 से करेंगे, 3 2 6 6 7 27 टाइम। फिर आगे कीजिए आप 3 9 27, फिर आगे कीजिए 3 1 3 3 9, फिर आगे कीजिए 3 1 3, राइट। अब आप इसे स्प्लिट करेंगे, इसे स्प्लिट कैसे करेंगे 2 2 4 4 3 12 12 3 36, 2 2 4 4 और ये 2 2 4 4 0 12 12 3 36 और 3 3 9, तो 36 और 9 बन रहे हैं इसके फैक्टर्स, कितना बन रहे हैं 36 और 9 इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, दैट मीन्स 36 और 9, 36 और 9 में जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना बन रहा है, ये बनेगा 45। क्लियर है इतनी बात। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखिए आप बात, x² माइनस 36 प्लस 9 45 को स्प्लिट जब हम करेंगे तो 324 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे ब्रेक करूँगा, 36x माइनस 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0, इतनी बात क्लियर होती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा और यहाँ क्या कॉमन आएगा बताइए आप, यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x माइनस 36, यहाँ पर 9 कॉमन आएगा तो x माइनस 36 अंदर आ जाएगा,
यहाँ पे x माइनस 36 कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 36 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 36, और x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड एग्जांपल, इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी और इसको हमें सॉल्व करना है। ये 750 है, 750 के आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये 3 टाइम, ये 7 टाइम, ये 5 टाइम कर लेंगे आप, फिर 3 से करेंगे 125 टाइम जाएगा ये, फिर 5 से करेंगे 225 आ जाएगा, फिर अगेन 5 से करेंगे 5 5 25, फिर अगेन 5 से करेंगे 5 1 5। अब आप इसे ब्रेक कीजिए, कितना 5 2 3 6 और 6 5 30, 2 3 6 और 6 5 30, कितना आ रहा है 30, और 5 5 25, यानी कि दूसरा आ रहा है 25। 30 और 25 को मैं ऐड करूंगा तो 55 आ रहा है, और 30 25 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 आएगा, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब मैं ऐड करके 55 ला रहा हूँ, तो कितना आ रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ x कॉमन आएगा तो x माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ कितना कॉमन आएगा, 25 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ x माइनस 30 हो जाएगा। x माइनस 30 कॉमन इन बोथ, और x माइनस 25 इधर ये आ जाएगा। x माइनस 30 को 0 को इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 30, और सेकेंड रूट क्या आएगा, x माइनस 25 को 0 को इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 25 आपका आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है? लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। लेट्स से टू नंबर टू बी, लेट्स से टू नंबर्स टू बी x एंड 27 माइनस x। कैसे? मान लिया मैंने फर्स्ट नंबर लेट करा था x, सेकंड नंबर लेट करा था y। दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है मुझे, 27 दे रखा है। जब मैं सेकंड नंबर निकालूंगा यानी कि y निकालूंगा तो 27 माइनस x नहीं होगा, तो इसलिए सेकंड नंबर मैंने 27 माइनस x लेट करा है। ठीक है, इतनी बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट इज 182, दैट मीन्स x और 27 माइनस x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, आप 27 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 27x, x की x से करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। राइट, अब इस सभी पोर्शन को आप इधर उठा के ले जाइए, इस सभी पोर्शन को आप इधर ले जाइए तो इधर बचेगा 0, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182। अब इसको इस तरह से लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है। 182 का फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो 182 अपॉन 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 1 2। 3 से देखिए आप या 7 से चेक कर दीजिए, पहले 7 से चेक करिए, 3 से तो जाएगा नहीं, 7 7 3 21। आप 13 से ही जाएगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है तो 13 मतलब 13। ठीक है, अब आपको ऐड करके 27 लेके आना है। ऐड करके 27 कैसे आएगा, 2 7 14 और 13, और नेक्स्ट वाला नंबर क्या है 13। 14 और 13 को मैं ऐड कर रहा हूँ 27 आ रहा है, और 14 और 13 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ऑब्वियस है 182 आएगा क्योंकि ये सब इसके फैक्टर्स ही हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14 प्लस 13 और x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? नेक्स्ट चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 14x, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, आगे देखते हैं। x इज इक्वल टू एक्स माइनस 14, x कॉमन लिया तो x माइनस 14 आ गया, और यहाँ से 13 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा x माइनस 14, और x माइनस 14 कॉमन इन बोथ, और x माइनस 13 यहाँ आगे आ गया। x माइनस 14 को आप
0 को इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 14 आ गया, और x माइनस 13 को 0 को इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 13 आ गया आपका। यही हमारे दो नंबर्स हैं। अब हम नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर उन्होंने पूछा है द फाइंड द नंबर्स, तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ 14 को, अगर मैं कंसिडर करता हूँ 14 को, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, और 13 को कंसिडर करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, वो भी आपको चेक करना है। देखिए, अगर मैं लेता हूँ फर्स्ट नंबर, इफ़ x इज इक्वल टू 14, तो क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर तो मेरा 14 ही रहेगा, और सेकंड नंबर यानी कि 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14, दैट मीन्स 13 हो जाएगा, दैट मीन्स 13 हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। अब अगर मैं निकालता हूँ फर्स्ट नंबर, अगर मैं लेता हूँ इफ़ x इज इक्वल टू 13 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर मेरा 13 ही रहेगा, और सेकंड नंबर x माइनस 27, दैट मीन्स x कितना रहेगा? 27 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 27 नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक, 27 माइनस एक्स। तो 27 कितना आ जाएगा? 27 में से आप 13 लेस करेंगे तो 14 आएगा। तो हमारे ये दोनों नंबर्स कितने होंगे? हमारे दोनों नंबर्स जो होंगे, एक नंबर हमारा 14 और एक नंबर 13, यही हमारा आंसर है। अंडरस्टूड? अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर 365। अब सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं? जैसे 13, मैंने बोल दिया 14, 15, जिसमें गैप स्टूडेंट 1 आए ना, वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें गैप 1 होगा वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब मैं कैसे लेट करूंगा? लेट से फर्स्ट नंबर कितना हो गया? x, एंड सेकेंड नंबर x प्लस 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। बात क्लियर होती है नहीं होती है? इतनी क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर खोल देंगे, प्लस 1 प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। ए प्लस बी का स्क्वायर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, वो यहाँ इंप्लीमेंट करा गया है। ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2x और प्लस 1, और ये माइनस 365 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? अब आप इसको ब्रेक कीजिए, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 2 8 16 2 टू द 4, तो कितना हो गया? 182। अभी आपने 182 को स्प्लिट किया था जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। 2 9 18, 2 मतलब 2, 7 मतलब 7, 7 से 21 और 13 मतलब 13। अब 2 7 14 और ये 13 सेम एज इट इज। 14 और 13 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है मेरा? 365 आएगा। और 14 और 13 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा 14 में से 13 लेस करूंगा तो 1 आएगा। तो 14 में से 13 में लेस करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 14 और 13 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस का 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लिया? यहाँ से क्या? यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 14, और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आया तो x माइनस 14 इन बोथ, x प्लस 14 नेक्स्ट इक्वेशन में। आगे चलते हैं। तो x प्लस 14 कॉमन इन बोथ, क्या आ गया? x माइनस 13 हमारा नेक्स्ट में आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 14 आ गया, और x इज इक्वल टू प्लस के 13 आ गया। माइनस साइन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, और ओनली
पॉजिटिव साइन कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बोला था क्वेश्चन में, जो इंटीजर हैं वो पॉजिटिव हैं, क्या है वो पॉजिटिव हैं, तो इसलिए वी विल कंसिडर ये नॉट कंसिडर, ये नेगेटिव साइन जो होगा वो नॉट कंसिडर। तो हम कौन से लेंगे, x इक्वल टू 13 लेंगे हम, और तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, x इक्वल टू 13, और सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, सेकंड नंबर कितना था, x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। यही हमारे दो नंबर्स हो गए हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल तो ये हो गया, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7 हो गया, ठीक है। एल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7, और बेस अगर x है तो, और इसका हाइपोटेन्यूज कितने दे रखा है, 13 दे रखा है। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स बेस टू बी x मान लिया, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7, जो कि ये लिखा है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, 13 का स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, यहाँ पर x स्क्वायर, और इसे खोलेंगे x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49 इज इक्वल टू 169, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब 2x स्क्वायर माइनस के 14x और 169 में से 14 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसमें 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो x स्क्वायर 2 7 14x 2 6 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब उसके बाद इसको 60 को स्प्लिट करेंगे, 60 को स्प्लिट कीजिए 30 टाइम, 15 टाइम, 5 टाइम, और ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 to the 4 और 5 से 15 नहीं आ रहा है ये, 4 से 12 में से 5 लेस करूँगा तो अगर मैं 2 to the 4 और 4 से 12 करता हूँ, 12 में से 5 लेस करूँगा तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 12 माइनस 5 इसके फैक्टर्स हो गए हैं, ठीक है। आगे चलिए, तो x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 12, माइनस के 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन इन बोथ, और आगे क्या बचा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बचा। x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखूँगा तो x कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखूँगा तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है। तो अब हमारा बेस और कितना होगा, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेके चलता हूं तो बेस कितना होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ भी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये वैल्यू प्लस होगी और ये वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्लियर है इतनी बात। अब मैं निगेटिव वैल्यू तो कंसीडर करूँगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करूँगा, तो बेस कितना हो गया मेरा 12, और एल्टीट्यूड कितना हो गया मेरा x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5,
ठीक है, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है हमारे सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. तो सबसे पहले लेट्स कर लिए, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट से नंबर ऑफ आर्टिकल आप एक्स लेट कर लीजिए। क्लियर है बात इतनी? नंबर ऑफ आर्टिकल आप एक्स लेट कर लेंगे और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल लेट कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी लेट कर ली आपने? 2x + 3 हो गई। क्यों? वो क्या बोल रहे हैं? इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल की ट्वाइस की 3 ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इतनी हो गई। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं वो? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज ₹90, तो टोटल एक की कॉस्ट कितनी है? एक आर्टिकल की इतनी, और सभी आर्टिकल की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाई एक्स से कर देंगे, तो सभी आर्टिकल की कॉस्ट इतनी आ जाएगी 90 रुपीज़। आप एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² और एक्स की 3 से कर देंगे 3x = 90, राइट। अब 2x² प्लस का 3x माइनस के 90 = 0, राइट। आप क्या करेंगे? 90 को ब्रेक कीजिए आप, 90 2 180, 180 को स्प्लिट कीजिए, 2 9 18 0, और ये 45 टाइम, और 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 अगेन, और 5 1 5। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। इसे स्प्लिट कीजिए, तो 2x² प्लस के मैं क्या करूँगा? अब इसे मुझे लेस करके 3 लाना है, इन फैक्टर्स का यूज़ करके लेस करके 3 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, किस तरह से मैं स्प्लिट करूँगा? तो 15 12 15 बनाइए यहाँ से। 15 कैसे बनेगा? 5 3 15, 5 3 15, 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4, 4 3 12, 12 ये बन गया, 15 ये बन गया। 15 और 12 के मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 आ रहा है, और 15 में से 12 लेस करूँगा तो 3 आ रहा है। तो 15 में से कितना लेस किया मैंने? 12, तो 3 आ रहा है, और माइनस के 90 = 0। सो 2x² प्लस का 15x माइनस के 12x माइनस के 90 = 0। इसमें से क्या कॉमन आया? x, तो बचा कितना? 2x + 15। इसमें से क्या कॉमन आया? इसमें से आप कॉमन ले लेंगे 6, तो अंदर क्या बचेगा? 2x, माइनस के 6 लिया तो अंदर क्या बचा? प्लस के 15 = 0। तो 2x + 15 कॉमन इन बोथ, और आगे क्या बचा? x - 6। ठीक है, जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? x = -15/2, और यहाँ कितनी आ जाएगी? x - 6 = 0, x = 6 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं मुझे। नंबर्स ऑफ आर्टिकल, x की वैल्यू नेगेटिव साइन तो कंसीडर नहीं करा जाएगा, 6 को कंसीडर करूंगा 6, और ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ जाएगी? 2x + 3, 2x की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं? 6 यहाँ पर प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3, दैट मीन्स 15 रुपीज़। ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई है? 15 रुपीज़ हो गई है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सी टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।